नमस्कार। आज हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर डायनामिक्स में यूनिट फर्स्ट। और इसमें सबसे पहले अपने पास में आता है अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। देखिए अरीय और अनुप्रस्थ वेग होते क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो माना कि O ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है। माना कि एक कण किसी समय t पर बिंदु P पर है, जहाँ बिंदु P का कोऑर्डिनेट यहाँ अपने पास में r थीटा, और t प्लस डेल टी समय के पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है, जिसका कोऑर्डिनेट ध्रुवीय रूप में है r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, बिंदु t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर थी, जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है, और t प्लस डेल टी समय के पश्चात कण की स्थिति बिंदु Q पर है, जिसका कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है। तो माने कि इस प्रकार से इस चाप के अनुदिश कण गति कर रहा था। ठीक है, ये एक चाप है जिसके अनुदिश कण गति कर रहा था। अब यहाँ से मैं जीवा PQ बना देता हूँ। ठीक है भाई, और ये OP और OQ के बीच का जो कोण है वो देखेंगे हम। तो उसके लिए देखो P का कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका मतलब हम जानते हैं OP की लंबाई हो जाएगी r, और ये जो OP इस प्रारंभिक रेखा के साथ में जो कोण बनाएगी ये हो जाएगा थीटा। इसी प्रकार से Q का कोऑर्डिनेट r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा है, इसका मतलब OQ की जो लंबाई है r प्लस डेल r होगी, और ये जो OQ है OX के साथ में जो कोण बनाएगी ये कोण आपके पास में बनेगा थीटा प्लस डेल थीटा। अब ये देखिए ये पूरा कोण आपके पास में बन गया थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये दोनों के बीच का कोण जो है OP और OQ के बीच का जो कोण है ये आपके पास में कितना हो जाएगा। देखो ये पूरा कोण था थीटा प्लस डेल थीटा, और ये वाला कोण आप पूरा कोण थीटा प्लस डेल थीटा, और ये वाला जो कोण है ये थीटा है, तो ये वाला कोण आपके पास में बन जाएगा थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये OP और डेल थीटा, ये दोनों के बीच का कोण आपके पास में आ गया डेल थीटा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम अरीय और अनुप्रस्थ वेग की। अरीय और अनुप्रस्थ वेग होता है क्या, देखो यहाँ OP t समय पर हमने कण का वेग देखा था, कण देखा बिंदु P पर था, तो यहाँ पर OP के अनुदिश कण का जो वेग है, यानी OP की दिशा में जो कण का वेग है, इसको हम अरीय वेग कहते हैं। और OP के लंबवत दिशा में जो कण का वेग होता है, OP के लंबवत दिशा में, इस प्रकार से इस वेग को आप लोग कहते हैं अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, तो वेग तो हम जानते ही एक्चुअल में, तो अरीय और अनुप्रस्थ यहाँ केवल दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। अरीय दिशा का मतलब आपकी जो भी ध्रुवांतर रेखा है, यहाँ पर जैसे OP, तो OP की दिशा में जो भी वेग होगा उसको हम अरीय कहेंगे, और OP के लंबवत दिशा में जो भी वेग होगा उसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ। ठीक है, अब देखते हैं वेग ज्ञात करते हैं हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अरीय और अनुप्रस्थ वेग को। तो सबसे पहले हम लोग अरीय वेग की बात करते हैं। तो अरीय वेग हमने कहा अभी OP की दिशा में जो वेग है उसको आप लोग क्या कहेंगे, अरीय वेग कहेंगे। और वेग भाई अरीय तो केवल दिशा है OP की दिशा में। बात कर रहे हैं वेग की, वेग हम जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन देखते हैं अपन, तो डेल टी समय में जो विस्थापन हो गया ये हो गया आपके पास में PQ। अब वेग ज्ञात करने के लिए मैं इस OP को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, और इसको आगे बढ़ा करके यहाँ से बिंदु Q से OP के ऊपर हमने लंब खींचा, और सपोज मान लिया कि ये जो लंब है बिंदु M पर मिलता। तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं अरीय वेग। अरीय वेग अभी आपने कहा है OP की दिशा में जो वेग होगा उसको आप लोग अरीय वेग कहेंगे। तो परिभाषा अगर मैं कह दूं तो इसको कहेंगे OP के डेल टी समय अंतराल में OP के अनुदिश विस्थापन में परिवर्तन की दर। और परिवर्तन की जो दर है, दर को तो अपन लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ध्यान देना, हमने कहा है विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब दर डेल टी समय अंतराल में है, इसलिए जो दर है, दर को तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं, दर के लिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ठीक है, अब दर किस में देख रहे हैं, विस्थापन में परिवर्तन की। तो यहाँ पर लिखेंगे, और वो विस्थापन में परिवर्तन कौन सी दिशा में देख रहे हैं हम, OP के अनुदिश। तो OP के दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, OP की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटा डेल टी।
इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब ओपी की दिशा में विस्थापन में जो परिवर्तन है वो हम देख रहे हैं। ओपी की दिशा में विस्थापन कितना हो गया, पीएम। भाई टी समय पर तो कौन कहा था, पी पर। टी प्लस डेल टी समय पश्चात कहां पर चला गया, क्यू पर। अब क्यू का मतलब इसके ऊपर लंब डाला तो हो गया एम। तो डेल टी समय में ओपी की दिशा में जो विस्थापन है ये कितना हो गया आपके पास में, पीएम। तो ये विस्थापन आपके विस्थापन में परिवर्तन हो गया पीएम और बटा डेल टी। अब पीएम की लंबाई हमें नहीं पता, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब पीएम को देखिए जरा, ये जो पीएम है इसको लिख सकते हैं हम ओ एम माइनस ओपी। तो इसको आपने लिखा ओ एम माइनस ओपी बटा डेल टी, ठीक है। अब ओ एम और ओपी की लंबाई लिखते हैं हम लोग। अब ओ एम की लंबाई हमें नहीं पता है यहाँ भी, लेकिन हम देख सकते हैं ये आपके पास में एक समकोण त्रिभुज बन गया ओ एम क्यू। तो समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू में ये वाला कोण आपके पास में डेल थीटा है और ओ क्यू की लंबाई अपने को पता है आर प्लस डेल आर है। तो ओ एम की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये वाला कोण है आपके पास में डेल थीटा और ये समकोण था। इसका मतलब ये जो ओ क्यू है ये आपके पास में हो गया कर्ण, और ये जो ओ एम है ये आपके पास में बन गया आधार और कर्ण में रिलेशन हम जानते हैं कॉस। तो कॉस डेल थीटा आधार बटा कर्ण। आधार तो यहाँ पर क्या है ओ एम और बटा कर्ण क्या है ओ क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो लिख दो ओ एम का वैल्यू, तो बन जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ओ एम क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा ओ क्यू कॉस डेल थीटा, ओ क्यू कॉस डेल थीटा माइनस ओपी। ओपी ये रहा ओपी की लंबाई अपने को पता है कितनी है आर, तो माइनस आर और बटा डेल टी, ठीक है भाई। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अब इसको देखो ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू, कितनी है ओ क्यू की लंबाई आर प्लस डेल आर। तो ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस आर बटा डेल टी। और अब हम जानते हैं जब थीटा अत्यल्प होता है तो यहाँ पर डेल थीटा अत्यल्प है, तो थीटा जब अत्यल्प होता है तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो यहाँ से कोस डेल थीटा 1 के, तो कोस डेल थीटा आपके पास में आ जाएगा 1। तभी अपने पास में आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो इसका वैल्यू 1 लिख देंगे अपन, तो बचेगा आर प्लस डेल आर माइनस आर और बटा डेल टी। आर से आर हो जाएगा कैंसिल, और आर से आर जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। आर से आर कैंसिल, तो डेल आर बटा डेल टी, और डेल आर बटा डेल टी का जो लिमिट है इसको हम कहते हैं डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी का मतलब इसको संक्षिप्त में हम आर डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी आर बाई डी टी को हम संक्षिप्त में आर डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास में आ गया कण का अरीय वेग। कण का अरीय वेग डी आर बटा डी टी, या हम कह सकते हैं आर डॉट। ये अरीय वेग हो गया भाई। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको फटाफट देखिएगा। अरीय वेग का मतलब सबसे पहले तो अरीय अनुप्रस्थ की बात करते हैं। अरीय अनुप्रस्थ क्या है, केवल दिशा होती है अरीय और अनुप्रस्थ, ध्यान रखें। बाकी वेग आप जानते हैं। अब दिशा कौन सी होती है, कोई भी जो ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा का मतलब आप समझ गए होंगे, ध्रुव और किसी समय टी पर कण की स्थिति, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो भी रेखा बनती है वो आपकी ध्रुवांतर रेखा है। तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, सीधा सा बोलूँ तो मैं, तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग है उसको आप अरीय वेग बोलते हैं, और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में जो वेग होता है उसको आप हमेशा क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अरीय और अनुप्रस्थ दो दिशाएं हो गई। वेग आप जानते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। तो सबसे पहले अरीय वेग की बात कर रहे हैं हम। तो अरीय वेग का मतलब ओपी की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसको हम क्या कहेंगे, अरीय वेग। इसलिए हमने अरीय वेग को क्या लिखा है यहाँ पर, लिमिट विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो दर, ये तो दर लिखा है, ये दर का मतलब क्या होता है हमेशा, लिमिट। ठीक है ना। अब दर कौन से समय में हुई है, परिवर्तन कौन से समय में देख रहे हैं, डेल टी में, इसलिए हमने लिखा है डेल टी टेंड्स टू 0। और ओपी की दिशा में विस्थापन में परिवर्तन बटा डेल टी। ओपी की दिशा में विस्थापन आप देख चुके हैं कितना है, पीएम बटा डेल टी। पीएम को आप लिख सकते हैं ओएम माइनस ओपी बटा डेल टी।
समकोण त्रिभुज से आपने OM को लिख लिया, OQ कोस डेल थीटा, और माइनस OP की लंबाई आपको पता है कितनी है, R बटा डेल टी। OQ की लंबाई है R प्लस डेल R कोस डेल थीटा माइनस R और बटा डेल टी। हम जानते हैं जब थीटा अत्यल्प होता है तो कोस थीटा 1 होता है, तो इसको 1 लिख दिया, कैंसिल हो गया, R प्लस डेल R, R से R फिर कैंसिल, डेल R बटा डेल टी, इसका जो लिमिट है dr बटा dt या R डॉट। तो याद रखिएगा अरिय वेग मतलब dr बटा dt या R डॉट। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ वेग की। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ वेग देखते हैं हम लोग। अनुप्रस्थ वेग इक्वल टू, देखिए अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, अनुप्रस्थ दिशा कौन सी होगी, OP के लंबवत। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दर का मतलब तो आप जानते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। तो OP के लंबवत दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, OP के लंबवत दिशा में विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटा डेल टी। ठीक है भाई, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। हाँ भाई, OP के लंबवत दिशा में देखना है अपने को, OP के लंबवत दिशा में देख लो कौन सा विस्थापन, यही है क्यों भाई, ये टी समय पर तो P पर थी, तो P का मतलब तो OP हो गया, T प्लस डेल टी के बाद में Q पर चला गया, तो लंबवत दिशा में ये विस्थापन आ गया QM बटा डेल टी। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करना है इसके अंदर हमें QM का। अब QM का वैल्यू पुट करो, देखो ये QM नहीं पता ना अभी, तो ये समकोण त्रिभुज ले लो OMQ, और OMQ में ये तो आपके पास क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, कर्ण। लंब और कर्ण आप जानते हैं साइन, तो साइन डेल थीटा, लंब बटा कर्ण, तो लंब आ गया QM और बटा कर्ण है OQ। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QM आ जाएगा OQ साइन डेल थीटा और बटा डेल टी। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, OQ की लंबाई देखो भाई कितनी है, R प्लस डेल R, तो ये आपके पास में आ गया R प्लस डेल R साइन डेल थीटा और बटा डेल टी। अब हम जानते हैं जब थीटा अत्यल्प होता है तो साइन थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर डेल थीटा अत्यल्प है, ये सॉरी थीटा होता है, इसलिए साइन डेल थीटा बराबर आ जाएगा डेल थीटा। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, R प्लस डेल R, और ये डेल थीटा के बराबर हो जाएगा बटा डेल टी। इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करें तो एक बार तो हो जाएगा R डेल थीटा बटा डेल टी, प्लस एक बार बनेगा डेल R बटा डेल टी डॉट डेल थीटा। ठीक है भाई, इसका लिमिट हमें देखना है आप, तो देखते हैं इसका लिमिट क्या बनता है। इसका लिमिट हम लिखेंगे तो इक्वल टू R और डेल थीटा अपॉन डेल टी का जब लिमिट लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस यहाँ से देखिए जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा तब डेल थीटा भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, तो और ये डी आर बाई डी टी बनेगा, तो डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो बन जाएगा 0। तो ये आपके पास में आ गया अनुप्रस्थ वेग R डी थीटा बाई डी टी। इसको संक्षिप्त में लिखें तो डी थीटा बाई डी टी को संक्षिप्त में हम थीटा डॉट से भी लिख सकते हैं, तो ये बन गया अनुप्रस्थ वेग R डी थीटा बाई डी टी या R थीटा डॉट। याद रखिएगा अनुप्रस्थ वेग यानी R डी थीटा बाई डी टी या R थीटा डॉट। तो ये हमने ज्ञात कर लिया अनुप्रस्थ वेग और अरीय वेग। अब परिणामी वेग की बात करते हैं। अब सपोज अगर इनका परिणामी कैपिटल V हो
माना कि आर्य और अनुप्रस्थ दोनों का जो परिणामी वेग है वो कैपिटल V है, तो कैपिटल V बराबर लिखेंगे आप रूट आर्य वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अब आर्य वेग आपने देखा था आर डॉट था, तो आर डॉट स्क्वायर, और प्लस अनुप्रस्थ वेग आपने देखा आर थीटा डॉट, तो ये आपके पास में आ जाएगा आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया परिणामी वेग। अब इस परिणामी वेग की दिशा भी अगर हम देखें तो माना कि जो परिणामी वेग है, माना परिणामी वेग कैपिटल V OP के साथ अल्फा कोण बनाता है, माना कि परिणामी वेग भी OP के साथ अल्फा कोण बनाता है। अगर इसके साथ में अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा बराबर अनुप्रस्थ बटा आर्य। अब अनुप्रस्थ आपके पास में है आर थीटा डॉट और बटा आर डॉट इक्वल टू, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आर और थीटा डॉट का मतलब आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी और बटा डी आर बाई डी टी। इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये tan अल्फा आ गया, तो अल्फा इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाएगा tan इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपके पास में आ गई परिणामी वेग की दिशा। तो हमने ये देखा आर्य और अनुप्रस्थ वेग, उनका परिणामी वेग और परिणामी वेग की दिशा, इनका सबका जो टर्म्स है वो याद भी रखिएगा। आर्य वेग यानी आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग यानी आर थीटा डॉट, परिणामी वेग रूट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और परिणामी वेग की दिशा अगर OP के साथ अल्फा कोण बनाए तो tan अल्फा आपके पास में जाएगा आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट। धन्यवाद।